सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। झारखंड जेपीएससी राज्य भाग विशेष 1 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जलवायु। झारखंड की जलवायु को जानने से पहले हम लोगों ने झारखंड की बनावट को जाना, यहाँ के क्षेत्रों को जाना। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ की जलवायु और इसको प्रभावित करने वाले कारकों और इनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं झारखंड की जलवायु की क्या विशेषता है। जलवायु सबसे पहले तो हम लोग जलवायु को जानेंगे। जलवायु मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वोच्च महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जलवायु जो है, हम सभी लोग जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उन सब को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रभाव डालती है, इसीलिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत की जलवायु के मानचित्र में वर्तमान झारखंड क्षेत्र को अधिक वर्षा और पर्याप्त आर्द्रता वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है भारत की जलवायु स्थिति के अनुसार कि हमारा जो झारखंड है वो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है। वह प्रमुख रेखा जो महाद्वीपीय भारत को उष्णकटिबंधीय भारत से अलग करती है, मतलब ये हमारा जो झारखंड क्षेत्र है वह महाद्वीपीय सागर और उष्णकटिबंधीय भारत जो कि इक्वेटर की ओर क्षेत्र, भूमध्य रेखा की ओर क्षेत्र है, वह प्रमुख रेखा जो महाद्वीपीय भारत को उष्णकटिबंधीय भारत से अलग करती है। इसी झारखंड क्षेत्र के उत्तरी भाग से गुजरती है। ये जो रेखा है वो झारखंड क्षेत्र के उत्तरी भाग से गुजरती है। इस प्रकार संपूर्ण पठारी भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ये जो झारखंड का क्षेत्र है वो पठार है उत्तरी छोटा नागपुर पठार, और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। मतलब 0 से 5 डिग्री से 10 डिग्री तक के बीच का विषुवत क्षेत्र के में आने वाला क्षेत्र। लेकिन ऊंचे पठारी होने के कारण यहाँ की जलवायु की स्थिति भिन्न हो जाती है। यह क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मौसम के उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। हमारे क्षेत्र में कोई निश्चित मानसून नहीं है। झारखंड में पवनों का सामान्य संचालन 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर, भूमि से समुद्र की ओर और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर होता है। 6 महीने समुद्र से हवाएं आती है और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर हवाएं जाती हैं। आइए देखते हैं झारखंड की जलवायु को नियंत्रित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है अक्षांश। अक्षांश आप जानते ही होंगे, यह पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं हैं जो क्षैतिज रूप में होती हैं और ये रेखाएं डिपेंड करता है भूमध्य रेखा से कि आप कितनी दूरी पर हैं। तो भूमध्य रेखा से स्थिति उत्तर की ओर जो दिखाता है उसे अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, और जो पूरब की ओर दिखाता है पूर्व, उसको देशांतरीय विस्तार हम लोग कहते हैं। अक्षांश क्या है? झारखंड 21 डिग्री से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। उत्तरी अक्षांश का मतलब ये हुआ कि ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है।
तो हम इधर जाएंगे 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे तो 21 डिग्री से 37 डिग्री की ओर फैला हुआ है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। आप भी जानते हैं कि झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अतः तापमान के दृष्टिकोण से झारखंड उष्णकटिबंधीय पट्टी में पड़ता है, इसलिए इसी तापमान यहाँ के अधिक है। इसके दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय पट्टी में कहा गया है। ये क्षेत्र जो है इसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा गया है, विषुवत क्षेत्र। आगे देखते हैं, ये डिपेंड करता है अक्षांश जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक है कि हम इक्वेटर से कितनी दूरी पर हैं, उससे डिपेंड करता है कि हमारे वहाँ का जलवायु कैसा होगा। ऊंचाई भी है भाई, समुद्र तल से हम कितने ऊंचाई पर हैं। ऊंचाई, झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों की ऊंचाई 300 मीटर से अधिक मिलती है भाई। झारखंड के सभी क्षेत्र को देखा जाए तो लगभग वो क्षेत्र क्या मिलेगा कि 300 मीटर से ऊंचा मिलेगा। ये देखो, गर्म महीना, ठंडा महीना, तापमान झारखंड की ये कुल आकृति दिया हुआ है। इसके अंतर्गत कहाँ कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इन क्षेत्रों में, 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। देखते हैं कि ये पाठ क्षेत्र के बारे में क्या जानकारी है। झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों की ऊंचाई 300 मीटर से अधिक मिलती है और पाठ की ऊंचाई 900 मीटर से अधिक मिलती है। तो दूसरी ओर रांची और हजारीबाग के पठार की ऊंचाई 600 मीटर मिलती है। प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है। इस प्रकार झारखंड के ऊंचे क्षेत्र जैसे रांची, नेतरहाट, ये सभी अपेक्षाकृत कम तापमान वाले प्रदेश हैं। पाट प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये पाट प्रदेश जो हैं, इन पाट प्रदेश में रांची, हजारीबाग, नेतरहाट, इन सभी क्षेत्रों में तापमान कम होता है। यहाँ 23 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान होता है। और इसका कारण क्या है? तापमान में कमी होने का कारण है ऊंचाई, और यह ऊंचाई जो है वो किसको प्रभावित कर रहा है? तो जलवायु को प्रभावित कर रहा है। समुद्र से दूरी कैसे प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। झारखंड का दक्षिण पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा झारखंड। अतः अप्रैल तथा अक्टूबर नवंबर में उत्पन्न होने वाली चक्रवातीय दशाओं का स्पष्ट प्रभाव झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में जो वर्षा का समय अमूमन नहीं माना जाता है, उन समय में भी यहाँ पर वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ भी एक कारण है, प्रभावित करने वाला कारक है हमारी जलवायु को। पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण चक्रवात का ही एक रूप है जो शीतकाल में भूमध्य सागर की ओर से आता है। दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिम की ओर से आने वाली भूमध्य सागर से आने वाली हवाएं हैं, जो उन्हीं को क्या कहा गया है? पश्चिमी विक्षोभ। यह दिसंबर से फरवरी के मध्य जो वर्षा होती है झारखंड में, कब से कब तक? तो फरवरी से दिसंबर से फरवरी के मध्य में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। झारखंड में होने वाली वर्षा इससे प्रभावित होती है। कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ शीत लहरों को अपने साथ लाता है, जिसके कारण दिसंबर जनवरी में न्यूनतम तापमान की दशाएं दिखाई देती है। सबसे जो ठंडा हमारा महीना हो जाता है वो दिसंबर और जनवरी हो जाता है, उसका भी कारण पश्चिमी विक्षोभ ही है।
इस समय न्यूनतम तापमान कभी-कभी 5 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और इस समय हमारा जो क्षेत्र का तापमान है कभी-कभी 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चलिए देखते हैं झारखंड के मौसम के बारे में। शुष्क ग्रीष्मकाल, शुष्क सूखा हुआ, ग्रीष्म गर्म काल समय मार्च से मई। सूर्य के उत्तरायण के कारण, अब सूर्य का उत्तरायण क्या है? तो ऐसा आभास होता है हमें कि सूर्य के उदय होने की स्थिति उत्तर की ओर शिफ्ट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं सूर्य के उत्तरायण। अब ये सिर्फ कल्पना है क्योंकि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रहा है। सूर्य के उत्तरायण के कारण मार्च से तापमान बढ़ने लगता है। राज्य में सर्वाधिक गर्म महीना मई होता है। अनेक केंद्रों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से या उससे अधिक हो जाता है। इन महीनों में बहुत सारे क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है और 5 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। कब? दिसंबर और जनवरी में। शुष्क स्थलीय पवनों तथा आर्द्र सामुद्रिक पवनों के टकराने से कभी-कभी मई के महीनों में मौसम तूफानी हो उठता है। इससे होने वाली वर्षा को आम्रवृष्टि कहते हैं। यह नॉर्वेस्टर का ही एक रूप है। नॉर्वेस्टर का एक रूप है आम्रवृष्टि, प्राकृतिक घटना। चलिए, वर्षा का समय झारखंड में कब से कब तक होता है भाई? तो वर्षा काल जून से सितंबर तक होता है। झारखंड में कुल वर्षा का 80% से अधिक इसी काल में प्राप्त होता है। जून से सितंबर तक कुल वर्षा का 80% वर्षा होती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के से होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं के कारण ऐसा होता है, जिसको लालिनो कहते हैं। एल नीनो और लालिनो दो पवने हैं। पूर्वी भाग प्रमुखतः बंगाल की खाड़ी की शाखा से, जबकि मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। चूँकि सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंगाल की खाड़ी की बात करें आप या अरब सागर की बात करें, हिंद महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर की बात करें, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब एक ही है, बस नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर दिया गया है। तो अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग तरीके से प्रभाव होता है और वहाँ पर वर्षा प्रभावित होती है। झारखंड में मानसून पवने जून के प्रथम सप्ताह में ही पहुंच जाती है। मानसून के आते ही अचानक बादलों की कड़क और बिजली की चमक के साथ भारी वर्षा प्रारंभ हो जाता है। इसे मानसून विस्फोट कहते हैं। 15 जून के बाद वर्षा के साथ तापमान में गिरावट दिखाई पड़ती है। 15 जून के बाद जो है हमारे क्षेत्र में तापमान में क्या दिखाई देगी? गिरावट दिखाई देगी। आगे देखते हैं, अब लौटती मानसून का प्रभाव क्या होगा भाई? मानसून जैसे गई थी वैसे ही वापस आएगी। तो जाते समय जो प्रभाव दिया, अब आते समय वो कैसा प्रभाव देती है देखते हैं। लौटती मानसून का काल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक है, 2 महीने। हिंद महासागर तथा आसपास के क्षेत्रों में निम्न दाब और उत्तर पश्चिम तथा उत्तर के विस्तृत मैदान में अपेक्षाकृत उच्च दाब के विकसित होने से मानसून पवने 15 सितंबर के बाद झारखंड से लौटने लगती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से इस दौरान झारखंड में भी कुछ मात्रा में वर्षा होती है। यह उत्तरी मैदान में अधिकतम वर्षा करती है। कभी कभी
जो वो हमारे क्षेत्र में भी वर्षा होती है इसके कारण। आगे देखते हैं। शुष्क शीतकाल, नवंबर से फरवरी तक सूखा। शुष्क मतलब ये भी है सूखा, लेकिन ठंडा सूखा। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा महीना दिसंबर माना जाता है, लेकिन न्यूनतम तापमान 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच पाई जाती है। झारखंड का जो तापमान है वो बदलता रहता है, हर एक स्थिति में, हर एक क्षेत्र में अलग अलग तापमान महसूस किया जाता है। यहाँ वर्षा का वितरण भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ये दिखाया गया है, इसमें वार्षिक वर्षा का वितरण है। आप देखोगे कुछ ही क्षेत्रों में जो है वो 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखते हैं, ये ब्लैक क्षेत्र है, दिख रहा है, ये क्षेत्र हम लोगों को दिख रहा है, तो ये क्षेत्र ही मात्र जो है वहाँ जहाँ पर 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब हम ये जो सीधी हॉरिजेंटल लाइन देखेंगे, हॉरिजेंटल लाइन बहुत कम दिखाई देता है, जहाँ पर 180 से 160 से 180 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। ये लाइनें कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही है ऐसी। कुछ कुछ क्षेत्र, जैसे ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इन क्षेत्रों में होती है। कुछ इन क्षेत्रों में होता है, आप ये देख पा रहे होंगे। और फिर देखते हैं 140 से 160 सेंटीमीटर की वर्षा कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये बहुत सारे इस क्षेत्र में देखिए 160 से 140 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और भी ऐसे क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर भी 140 से 160 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इधर देखिए पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज चले जाइए, यहाँ पर भी उतनी ही वर्षा होगी। ये क्षेत्र जो आपको दिख रहे हैं, बाकी के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ पर 120 से 140 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र जो है वो पर्वतीय क्षेत्र हैं। देखते हैं आगे, हम लोग जान रहे थे वार्षिक वर्षा का वितरण। अभी हम लोग लौटती मानसून का प्रभाव या शीत क्षेत्र, शीत शुष्क क्षेत्र को जान रहे हैं, से शीत शुष्क काल को जान रहे हैं हम लोग, जो दिसंबर के महीने में, दिसंबर से जनवरी के महीने में होता है। सितंबर माह के मध्य प्राप्त होता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा राज्य 15 जून के बाद जब हमारा तापमान घटने लगता है, सितंबर माह के मध्य प्राप्त होता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा राज्य में वर्षा का मुख्य स्रोत है। हालांकि पाट प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी भाग के कुछ वर्षा अरब सागर की शाखा से प्राप्त होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट 180 सेंटीमीटर से अधिक। गुम नेतरहाट, ये नेतरहाट है, ये हमारा नेतरहाट है। गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची के अधिकांश क्षेत्र 140 से 160 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला, देवघर और दक्षिणी गिरिडीह में 120 से 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा का उत्तरी भाग, कोडरमा, हजारीबाग में, गिरिडीह के उत्तरी भाग और कुगोड्डा का अधिकांश भाग में औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से भी कम प्राप्त होती है। अब देखते हैं झारखंड के जलवायु प्रदेश। सामान्यतः झारखंड में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मिलती है। हालांकि तापमान तथा वर्षा के पारदेशिक अंतर एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर इसे 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन। पहला है उत्तरी पूर्वी तथा उत्तर मध्यवर्ती पठारी भूभाग। झारखंड को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है।
क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्षा होती है। तो पहला है उत्तरी पूर्वी तथा उत्तर मध्यवर्ती पठारी भूभाग, जो कि देखते हैं आगे कहाँ है, संथाल परगना के पश्चिमी भाग, गिरिडीह, उत्तरी हजारीबाग, कोडरमा इसमें शामिल है। यह बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा, यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। लू तथा धूल भरी आंधियों का प्रभाव यहाँ दिखाई पड़ता है। नॉर्वेस्टर भी लगभग अप्रभावी होता है। औसत वार्षिक वर्षा 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। वर्षा की मात्रा पर उच्चावच का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उदाहरण स्वरूप पारसनाथ पहाड़ी के ढाल पर स्थित तोपचांची में औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत है 112 से 125, लेकिन पारसनाथ की पहाड़ी में एक वर्षा 150 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। जबकि अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों में वार्षिक औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अन्य क्षेत्रों में 125 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आइए देखते हैं दूसरा भाग। पहला भाग आप लोगों ने देख लिया, जिसमें हजारीबाग का उत्तरी भाग, गिरिडीह और कोडरमा पड़ता है, जहां पर 112 से 125 सेंटीमीटर का औसतन वर्षा होती है। उसमें पारसनाथ की पहाड़ी, जहां पर विशेषतः 150 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। अब उच्च छोटा नागपुर पठार की पट्टी को देखते हैं। इसके अंतर्गत रांची का पठार, पाट प्रदेश तथा गुमला एवं सिमडेगा एवं बाह्य छोटा नागपुर का पठार। कौन कौन सा है भाई? रांची का पठार है, पाट प्रदेश, गुमला एवं सिमडेगा में विस्तृत बाह्य छोटा नागपुर का पठार शामिल है। यह बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की शाखा दोनों से वर्षा प्राप्त करती हैं। पाट प्रदेश अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाली पट्टी है। पाट प्रदेश जो है वो अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाली पट्टी है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 160 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्ष भर तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम मिलता है। इस पट्टी के अंतर्गत मई अधिकतम जबकि जनवरी न्यूनतम तापमान का महीना होता है। ग्रीष्म काल में नॉर्वेस्टर का प्रभाव इस भाग के पूर्वी क्षेत्र में अधिक तथा पश्चिमी में कम पाया जाता है, नॉर्वेस्टर का प्रभाव। अगला देखते हैं, तीसरा जो भूमि बाटा है वो बाटा है भाई समुद्रिक प्रभाव से युक्त दक्षिण पूर्वी पट्टी। ये देखिए दक्षिण पूर्वी पट्टी है। ये पट्टी जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्रभावित है, इसीलिए सामुद्रिक प्रभाव से युक्त दक्षिण पूर्वी पट्टी इसको कहा गया है। यह इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हमारे आते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र आता है, आइए देखते हैं। सिंहभूम तथा सरायकेला इसके अंतर्गत शामिल है। बहरागोड़ा से बंगाल की खाड़ी मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः इस क्षेत्र की जलवायु में सामुद्रिक प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह पट्टी वर्ष के अधिकांश समय बादलों से घिरा होता है। कौन कौन सा? सिंहभूम और सरायकेला। पूर्वी सीमांत पट्टी क्या है? पूर्वी सीमांत पट्टी क्या है? साहेबगंज, पूर्वी देवघर, पूर्वी जामताड़ा, पाकुड़ तथा सरायकेला के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कम ऊंचाई के बावजूद लू तथा धूल भरी आंधियों का प्रभाव यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। पूर्वी सीमांत पट्टी में यहाँ नॉर्वेस्टर से पर्याप्त वर्षा होती है। मई अधिकतम तापमान वाला महीना पाया
जाता है। और ये पांचवा जो है हमारा अंतिम भाग जो है झारखंड का, उसको देखते हैं। उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार क्षेत्र, यहाँ पर जो है वो तापमान बहुत अधिक हो जाती है भाई। उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार का क्षेत्र जो है पलामू के अधिकांश भाग तथा गढ़वा इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ जहाँ न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहीं ग्रीष्म काल में लू और धूल भरी आंधियों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। यहाँ नॉर्वेस्टर का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। इस क्षेत्र का मई अधिकतम तापमान वाला महीना होता है। यहाँ केंद्रों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। तो आज हमारा जो वीडियो था वह था झारखंड की जलवायु के बारे में। जितनी जानकारी हो सके आपको दे दिया गया, और इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।